सोच के देखो, नारुतो एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर जो हमेशा चीयरफुल, लाउड और होपफुल था। उसकी जगह एक नारुतो जो अंधेरा अपना लेता है। ये कहानी है एक अल्टरनेट टाइमलाइन की, जहां नारुतो एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन बन जाता है। और यहाँ से शुरू होती है व्हाट इफ नारुतो वाज एविल। नारुतो का बचपन हम सब जानते हैं, अकेला, लोगों से अलग, हमेशा रिजेक्ट किया गया। पर इस अल्टरनेट वर्ल्ड में उस रिजेक्शन का असर अलग था। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो ने उस दर्द को हंसी और ड्रीम्स में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ उसने अपने दिल में एक नफरत का बीज उगने दिया। जब लोग उसको मॉन्स्टर कहते, नारुतो सोचता शायद मैं सच में एक मॉन्स्टर ही हूँ। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि लोगों की नफरत सच है, और वहीं से उसके अंदर की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। नारुतो के अंदर पहले से ही कुरामा का चक्र सील था। जब नारुतो 6 साल का था, पहली बार उसने अपने अंदर कुरामा की आवाज सुनी। कुरामा ने उससे कहा, सब तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, तुम्हारे अंदर जो पावर है वही तुम्हारी असली वैल्यू है। अगर तुम मेरी मदद लो तो तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, और फिर तुम्हें रिजेक्ट करने वाले सब तुम्हारे सामने झुकेंगे। नारुतो जो पहले ही दुनिया से नफरत करता था, उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सका। उस दिन उसने डिसाइड कर लिया, अगर दुनिया मुझे मॉन्स्टर कहती है तो मैं मॉन्स्टर ही बन जाऊंगा। एकेडमी के दिनों में नारुतो हमेशा प्रैंक करता था ताकि लोग उसको नोटिस करें, लेकिन इस वर्ल्ड में नारुतो अपने दर्द को छुपाने के लिए प्रैंक नहीं करता। इरुका सेंसे भी उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर नारुतो हमेशा उससे दूर रहता है। हर डिफीट और हर डांट के बाद उसके अंदर की नफरत और बढ़ती है। जब दूसरे बच्चे उसको बुली करते हैं तो नारुतो बस चुपचाप रहता है, पर अंदर से वो डिसाइड कर लेता है कि एक दिन वो सबको दिखाएगा कि असली मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है। नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सील्स को चोरी करके शैडो क्लोन जुत्सु सीखा था, और वही रात यहाँ भी आती है। मिज़ुकी उसको मैनिपुलेट करता है और कहता है कि तुम्हारा असली राज यह है कि तुम्हारे अंदर 9 टेल्स है। लेकिन इस अल्टरनेट वर्ल्ड में नारुतो पहले से जानता था कि लोग उसको मॉन्स्टर क्यों कहते हैं। मिज़ुकी सोचता है कि उसने नारुतो को शॉक कर दिया, पर नारुतो बस मुस्कुराता है, एक कोल्ड सी मुस्कान के साथ, और कहता है अपने मन में, तो तुमने मुझे रीज़न दे दिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मॉन्स्टर की पावर क्या होती है। नारुतो उस स्क्रोल से शैडो क्लोन जुत्सु सीखता है, पर इस बार वो उस जुत्सु का एक वेपन की तरह यूज करता है। मिजुकी को मारने के बजाय नारुतो उसको क्लोन्स के थ्रू टॉर्चर करता है घंटों तक। और उस दिन से नारुतो को समझ आ गया था कि दर्द देना ही उसकी असली ताकत है। ग्रेजुएशन के बाद नारुतो को टीम 7 में रखा जाता है, सास्के और साकुरा के साथ, और काकाशी उनके सेंसे। पर नारुतो अब वो भोला भाला बच्चा नहीं था, वो एक डार्क स्ट्रेटेजिस्ट बन चुका था, चुप रहता और ऑब्जर्व करता। जब टीम 7 का सामना हाको और जाबुजा से होता है, ओरिजिनल नारुतो इमोशनल होता है, लेकिन एविल नारुतो अलग रिएक्ट करता है। उसके लिए हाको सिर्फ एक एनिमी था। नारुतो अपने शेडो क्लोन्स और कुरामा चक्रा यूज करके हाकू को टॉर्चर करता है, और उसकी आंखों में फियर देखकर खुश होता है। नारुतो के इस अवतार को देखकर तो जाबुजा भी शॉक हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सास्के को लगता है कि नारुतो कुछ अलग हो गया है। साकुरा उससे और ज़्यादा दूर चली जाती है, और ककाशी सेंसे को भी लगता है कि नारुतो एक डेंजरस रास्ते पर जा रहा है। चून इन एग्जाम्स के टाइम तक नारुतो और भी ज़्यादा पावरफुल और डार्क हो चुका होता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो पहले ही कुरामा का चक्र कंट्रोल करना सीख जाता है। जब एक एनिमी टीम उन पर अटैक करती है, नारुतो उन्हें मारने के बजाय उनकी बॉडीज को ट्रीज पे लटका देता है ताकि दूसरी टीम्स को वार्निंग मिले। ये वो पॉइंट था जहां बाकी विलेजेस भी समझ गए कि नारुतो नॉर्मल निंजा नहीं है। जब ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क देता है, उसी वक्त नारुतो अपना कुरामा चक्र अनलीश करता है। ओरोचिमारू एक सेकंड के लिए हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अल्टीमेटली ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क देने में कामयाब हो जाता है। चूनिन एग्जाम्स के बाद जब कोनोहा पे अटैक होता है, नारुतो अपनी ताकत पूरी तरह से अनलीश करता है। चूनिन एग्जाम्स के फाइनल में जब नारुतो और नेजी का सामना होता है, एविल नारुतो के लिए कोई स्पीच, कोई मोटिवेशन का मतलब नहीं होता। उसके लिए फाइट बस एक मौका था अपने मॉन्स्टर होने का सबूत सबको देने का। नारुतो अपना कुरामा चक्र रिलीज करता है और उसके शैडो क्लोन्स के एक केज बनाते हैं ताकि नेजी स्केप ना कर सके।
फाइट में नारुतो लगातार नेजी के बॉडी के सेंसिटिव पॉइंट्स पर अटैक करता है, जिससे नेजी के ब्याकुगान नर्व्स ऑलमोस्ट डैमेज हो जाती हैं। फाइट को देखने वाले भी सब शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि नारुतो के हर मूव में बस एविलनेस दिख रही है। और आखिर में नारुतो नेजी को ग्राउंड पे पटक कर फाइट खत्म कर देता है। नेजी की फाइट के बाद क्राउड में बस सन्नाटा होता है, क्योंकि नारुतो के ऑरा को देखकर सब लोग डर जाते हैं। जब नारुतो और गारा का सामना होता है, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, उनके अंदर था एक टेल बीस्ट। नारुतो के लिए गारा सिर्फ एक राइवल मॉन्स्टर था जिसे डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। फाइट के दौरान गारा शुकाकू के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। नारुतो भी अपना कुरामा चक्र रिलीज करता है और उसकी बॉडी पर रेड फ्लेम्स जैसी चक्र आ जाती है। नारुतो गारा को डिफीट करता है लेकिन रुकता नहीं है। नारुतो अपने क्लोन्स के जरिए गारा को टॉर्चर करता है। हर पंच, हर किक एक मैसेज था, एक ही मॉन्स्टर इस दुनिया में रह सकता है और वो मैं हूँ। गारा बेहोश हो जाता है और नारुतो उसे जिंदा छोड़ देता है। जब चूनिन एग्जाम्स खत्म होती है, नारुतो की जीत सेलिब्रेट नहीं की जाती। सब विलेजर्स उससे और ज्यादा डरने लगते हैं। एल्डर्स आपस में बात करते हैं, ये लड़का अगर कंट्रोल से बाहर गया तो शायद हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इरुका, जो हमेशा नारुतो के लिए एक फादर फिगर था, उसके पास आता है, लेकिन नारुतो अब उससे भी कोल्ड हो चुका है। उसकी आंखें बस एक ही चीज बोल रही होती है, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, मैं तुम्हारे दुश्मन बनने के लिए बना हूँ। नारुतो ने अपने बचपन की दर्द और रिजेक्शन को अपनाया और एक डार्क मॉन्स्टर बन गया। चूनिन एग्जाम्स में उसकी एविलनेस सब ने देखी और अब उसकी जर्नी सिर्फ एक एविल निंजा की नहीं, बल्कि एक डार्क लीडर की बनने वाली थी। चूनिन एग्जाम्स के बाद कोनोहा के एल्डर्स और विलेजर्स नारुतो से और ज्यादा डरने लगते हैं। होकागे हिरुzen को लगता है कि नारुतो डेंजरस बन रहा है और उसके कंट्रोल के लिए एक नई स्ट्रेटजी चाहिए। लेकिन नारुतो के लिए अब कोनोहा सिर्फ एक प्रिजन है। उसके अंदर एक थॉट बार बार आता है कि कोनोहा के लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्यों ना मैं अपना खुद का एक रास्ता बनाऊं। और यही थॉट बन जाता है उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। ओरोचिमारू के इन्वेशन के बाद कोनोहा वीक था। नारुतो इस मौके का यूज करके एक रात चुपके से विलेज छोड़ देता है। कुरामा उसके अंदर बोलता है, दुनिया सिर्फ ताकत को मानती है, अगर तुम रूलर बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपना किंगडम बनाना होगा। नारुतो डिसाइड करता है कि अब वो अपना खुद का एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो सिर्फ उसकी सोच को फॉलो करेगा। नारुतो एक छोटी केव में अपने इस नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस बनाता है। वहां वो अपने शेडो क्लोन से ट्रेनिंग करता है और कुरामा की पावर कंट्रोल करना शुरू करता है। नारुतो का गोल सिंपल है, जो लोग रिजेक्टेड हैं, जो रॉग निंजा हैं और जिन्हें सोसाइटी के द्वारा हेट किया जाता है, उन सबको वो अपने इस नए ऑर्गेनाइजेशन में ले लेगा। और उसकी नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसने रखा शेडोस ऑफ डार्कनेस। और नारुतो ने अपने आप को एक नया नाम दिया, शेडो कागे, द शेडो होकागे। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, कुछ बाउंटी हंटर्स, कुछ मिसिंग निंजास। हर एक को नारुतो अपने आइडियोलॉजी समझाता है, दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करती है पर मेरे साथ तुम अपनी असली पावर दिखा सकते हो। ऐसे ही नारुतो की द शेडोस ऑफ डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। नारुतो अपने ग्रुप के साथ पहले छोटे छोटे विलेजेस पर अटैक करता है। वो रिसोर्सेस लूटता है, स्क्रोल्स चुराता है और अपनी आर्मी को और ज़्यादा ट्रेन करता है। और उसकी इसी इविलनेस की वजह से लोग उसको एक नए नाम से बुलाते हैं, द डीमन ऑफ द शेडोस। जल्द ही सारे विलेजेस समझ जाते हैं कि अब हम नारुतो को हल्के में नहीं ले सकते। नारुतो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है। कोनोहा के अंदर सास्के नोटिस करता है कि नारुतो का गायब होना उसकी अपनी जर्नी से कनेक्टेड है। उसके अंदर जेलेसी और गिल्ट दोनों आ जाते हैं। ककाशी और कोनोहा के एल्डर्स नारुतो को कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल टीम भेजते हैं। वो स्पेशल टीम नारुतो को ढूंढते ढूंढते नारुतो के कैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि नारुतो के साथ 50+ रोग निंजास हैं जो कि नारुतो के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। नारुतो शांति से अपने शेडोस ऑफ डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच खड़ा होता है और सोचता है, पहले मुझे झुकाया गया था, अब मैं तुम्हें झुकाऊंगा। एक बड़ी फाइट होती है। नारुतो अपना कुरामा चक्र रिलीज करता है और अपने क्लोन्स के साथ पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट कर देता है। कोनोहा के स्क्वाड को वापस रिट्रीट करना पड़ता है और ये डिफीट प्रूफ करती है कि नारुतो अब एक इंडिपेंडेंट फोर्स बन चुका है।
सास्के अपनी तरफ से नारुतो को रोकने की कोशिश करता है। वो नारुतो के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो वेस्ट हो रही है। तुम्हें होकागे बनना था, दुश्मन नहीं। लेकिन नारुतो के लिए होकागे का मतलब खत्म हो चुका है। उसका जवाब सिंपल था, मैं अब रोशनी नहीं अंधेरा बनना चाहता हूँ। फाइट के दौरान नारुतो कुरामा चक्रा और डार्क शेडो क्लोन से सास्के को भी डोमिनेट करता है। सास्के ऑलमोस्ट मर जाता, लेकिन नारुतो उसको मारने की जगह जिंदा छोड़ देता है, एक मैसेज के साथ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम मुझे रोक नहीं पाए थे। ये इंसिडेंट सास्के को और भी ज्यादा तोड़ कर रख देता है। नारुतो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाता है। हर विलेज में उसके स्पाइस और एजेंट्स होने लगते हैं। छोटे विलेज तो उसकी कंट्रोल में आ जाते हैं। धीरे धीरे उसकी आर्मी एक मिनी नेशन बन जाती है। अब नारुतो के पास फॉरबिडन जुत्सु के स्क्रोल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स हैं और कुरामा चक्रा की मास्टरी है। नारुतो लिटरली एक डार्क होकागे बन जाता है। जब शेडोज ऑफ डार्कनेस और ग्रेट नेशंस के बीच फाइनल वॉर होती है, दुनिया के सारे कागे नारुतो को ख़त्म करने के लिए एक साथ आते हैं। नारुतो बैटलफील्ड के बीच खड़ा होता है। उसकी आंखें रेड चक्रा से ग्लो करती हैं और उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी खड़ी होती है। नारुतो सबसे कहता है, तुम सबने मुझे रिजेक्ट किया, अब मैं तुम सबको कंट्रोल करूंगा। तुम्हारी शांति सिर्फ तभी होगी जब तुम मेरी हुकूमत एक्सेप्ट करोगे। वॉर शुरू होती है। नारुतो कुरामा चक्रा और शेडो क्लोन्स के साथ पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट करता है। उसके फॉलोअर्स अपनी जान देते हैं उसके लिए। यहाँ तक कि सारे जिनचुरिकी और कागेस भी उसके सामने स्ट्रगल करने लगते हैं। आखिरी फाइट में नारुतो अपनी जिंदगी को रिस्क करके भी अपनी सिंहासन को सिक्योर करता है। विलेजेस को मजबूर होकर उसके साथ पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। नारुतो अब सिर्फ एक मिसिंग निंजा नहीं, बल्कि एक दुनिया का एक पहला शेडो होकागे बन जाता है। नारुतो एक ऐसा रूलर बनता है जो नफरत और डार्कनेस के थ्रू अपने एम्पायर को चलाता है। दुनिया अब उसको एक सेवियर के थ्रू नहीं, बल्कि एक डिक्टेटर के नाम से याद करती है। लेकिन नारुतो के लिए यही असली जीत थी, क्योंकि अब कोई भी उसको रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इस तरह ख़त्म होती है नारुतो की अल्टरनेट कहानी, जहाँ एक चीयरफुल बॉय जो होकागे बनना चाहता था, बन गया द डीमन ऑफ द शेडोज। ये दुनिया के लिए एक नाइटमेयर था, लेकिन नारुतो के लिए एक ड्रीम कम ट्रू। तो गाइस, यहीं पर हमारी व्हाट इफ नारुतो वाज एवर स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 400 लाइक्स का। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।